उनकी एक्सीडेंट होती है, उनके पिताजी कैसे पैसे के लिए दर दर भटकती है कि हम जो हाथ टूटे हुए लोगों को हम नियमित कर देते हैं। क्या हम हमारे लिए भी नियमित तोड़ के हमारा भी हाथ हमारा भी पैर तोड़ना पड़ेगा क्या? और उसके बाद भी प्रबंधन इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है, ये मुझको समझ में नहीं आता। हम लोग रोते हैं सर, रोते हैं। हमारे साहब के एक नारा है, नरवा गरवा घुरवा उबारी। अब एक बात और बताता हूँ, अगले चुनाव में कांदा ला धरबे संगवारी। हमारे अथॉरिटी में नहीं है कि हमको खंबा चढ़ के काम करना है ना, फिर भी हमको जोर जबरदस्ती से चढ़ाया जाता है। हमने कैसे भी करके काम सीख लिया। पूरे जितने बाहर के, जितने छत्तीसगढ़ से बाहर के जितने लोग हैं वो हमारे ऊपर बैठे हैं। वो हमको नीचा समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग केवल इसी लायक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उनका। पूछने वाला भी नहीं आया। मेरा एक ही लड़का था। ये आवाज़ है उन विद्युत कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का, जो लगातार राजधानी रायपुर में डटे हुए और लगातार अपने अधिकार और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ सरकार और कंपनी को सजग कर रहे हैं। लगातार कंपनियों के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग अभी तक सुनी नहीं जा रही है। ये दृश्य है राजधानी रायपुर की और ये दृश्य आपको जहां तक दिखाई देगा वहां तक आपको इसी तरह छत्तीसगढ़ के युवा दिखाई देंगे, जो अपनी रोजगार की चिंता को लेकर के, जो अपने परिवार की चिंता को लेकर वी वांट जस्टिस का नारा दे रहे हैं। वी वांट जस्टिस का नारा इसलिए क्योंकि वो शहीद हुए कर्मचारियों के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वी वांट जस्टिस आखिर क्यों किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस के यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तक से सरकार आपकी क्या नहीं सुनी है? पता नहीं सरकार की काने है कि नहीं, पता नहीं प्रबंधन की काने है कि नहीं है। आज नुक्कड़ नाटक द्वारा दर्शाया गया, जनता का भरपूर सहयोग किया गया। जनता द्वारा उनको बताया गया कि संविदा की पीड़ा कैसे होती है, कैसे उनको अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कराया जाता है और उनकी एक्सीडेंट होती है, उनके पिताजी कैसे पैसे के लिए दर दर भटकती है। हमारे यहाँ ऐसे शहीद हुए हैं जिनके 3 बेटी है, एक इकलौता बेटा था, उनको आज तक कंपनी प्रबंधन का न्याय नहीं मिला है। मैं हमारे संविदा एकता भाई, आज सभी संविदा रोड मार्च के तहत जनता को आगाह किया गया। यदि यह जनता हमें सपोर्ट करती है तो हमको न्याय मिल सकती है। हम जनता से गुहार किए हैं। निश्चित तौर पर जनता के साथ साथ सरकार से भी गुहार कर रही है। दूरी से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम जिले से यहाँ पर युवा आए हैं और ये संविदा विद्युत कर्मचारी है जो लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे हैं। एक प्रथा है जिनका नाम है संविदा प्रथा। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये संविदा प्रथा का नाम लेकर के यहाँ पर ये किया गया है। संविदा प्रथा क्या है ये भी हम समझाएंगे। सरकार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए युवाओं को नौकरी पर तो रख लेते हैं संविदा के नाम पर, लेकिन जब उनको नियमितीकरण की बात होती है, संविदा में रहकर कर्मचारी प्रताड़ित होता है, तब जाकर उन्हें नियमितीकरण की आवाज़ के लिए युवा मुखर होते हैं। ये वही तस्वीर है जो इस संविदा प्रथा को दिखाती है और ये संविदा प्रथा कहीं ना कहीं ये युवा ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार राजधानी रायपुर में डटे हुए संविदा कर्मचारी और लंबी कतार है, जहां तक नज़र जाएगी वहां तक आपको फ्लैश लाइट नज़र आएगी और यही फ्लैश लाइट सरकार के आंखों तक पहुंचाने का ये संविदा विद्युत कर्मचारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और भी जानेंगे क्या कुछ है। आज आप लोग ने ये प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ सर, जनता से गुहार लगा देना चाहता हूँ। इस प्रबंधन से हमारी बात होती है तो क्या कहते हैं कि हम जो हाथ टूटे हुए लोगों को हम नियमित कर देते हैं। क्या हम हमारे लिए भी नियमित तोड़ के हमारा भी हाथ हमारा भी पैर तोड़ना पड़ेगा क्या? ऐसे प्रबंधन जिसमें प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों को कौन दिमाग देगा मेरे भाई? बताइए। आप ही जनता से पूछ चाहता हूँ कि न्याय दीजिए हमको। एक बड़ी बात कही है कि अगर आपकी हाथ पैर टूटे तभी आपको नियमितीकरण किया जाएगा और सवाल प्रबंधक और सरकार के सामने है कि क्या इन हजारों युवाओं को अपने हाथ पैर तोड़ना पड़ेगा तभी नियमित किया जाएगा। ये सवाल उठते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग उनसे और बातचीत करेंगे। भी आप लोग बताएंगे कहाँ से आए हैं और ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? मैं रायगढ़ क्षेत्र से आया हूँ, मेरा नाम नंद कुमार है। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा सर जब तक हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता, शहीद वीर भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता और हमारा नियमितीकरण हक पूरा नहीं होता है। इसके अलावा अभी तक प्रबंधन हमारे साथ केवल छलावा कर रहा है, केवल छलावा ही। हमारे भाई कई लोग शहीद हो गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे भाइयों अपंग हो गए हैं। 20 लाख से 25 लाख खर्च हो गए, लेकिन कंपनी प्रबंधन और प्रशासन से 1 रुपये नहीं मिल पाया है। मैं जनता जनार्दन से यही निवेदन करता हूँ कि सामने आए
ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू हमारी मदद करें, सीएम को टैग करें और कंपनी प्रबंधन को याद दिलाएं, क्योंकि जितने भी जनता है हमारी वजह से 24 घंटे हमारे भाई काम करते हैं और जनता एसी में रहता है। तो कृपया हमें हमारे भाइयों को न्याय दिलाएं। इसी तौर पर न्याय की मांग यहाँ पर उठ रही है, और न्याय इसलिए क्योंकि न्याय बहुत जरूरी हो चुके हैं। हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भैया आधा रोटी आधा पेट का नारा लगा रहे हैं। क्या सरकार आपको संविदा इसलिए भर्ती की है क्योंकि आधा रोटी और आधा पेट आपको जीना पड़े? जी सर, हमें बहुत 8,000 की पेमेंट में हमें पूरा महीना नहीं हो पाता। हमारा 8,000 की ज़िंदगी है बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 8,000 होता ही क्या है सर, किसी होटल में जाते हैं तो 8,000 का साहब लोगों का बिल बन जाता है, उसमें हमको गुजर बसर करने का रहता है। संविदा प्रथा इतना शोषण का प्रथा है कि कंपनी में हम लोगों का शोषण इस प्रकार हो रहा है कि हम जब काम करते करते कुछ हो जाते तो हमारी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, लेकिन जब से हमसे काम लेने का समय हम संविदा कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी बन जाते हैं। इतना शोषण हो रहा है सर कि हमको रोना आ जाता है, बता नहीं पाते हैं। और ये हमारे शहीद भाई है। अब आप ही बताइए, 28 लोगों की मृत्यु हुई, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद भी प्रबंधन क्या करता है, एक झूठा रिपोर्ट तैयार करता है और कहता है कि इनको मुआवजा मिल गया है, जबकि उनके बाबूजी को पूछते हैं। एक हमारा भाई है लोकनाथ साहू, जिसका पूरा हाथ कांटा पड़ गया सर, और उसके बाद भी प्रबंधन इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है, ये मुझको समझ में नहीं आता। हम लोग रोते हैं सर, रोते हैं। आप हमारे नुक्कड़ नाटक को देखकर आप हमारी स्थिति समझ सकते तो रियल में क्या होता होगा। ये हम दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं सर। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये हमारे परिवार की लड़ाई है सर। हमारे परिवार के हमको न्याय चाहिए, हमारे भाइयों को न्याय चाहिए। इतनी पीड़ा है कि हम बता नहीं सकते सर, 2 मिनट के बाद में भी हम बता नहीं पाते। बहुत पीड़ा है सर, हमको बहुत तकलीफ में है। और छत्तीसगढ़ प्रशासन तो इनकी तो और महिमा अपरंपार, खुद ऊर्जा विभाग लिए हुए हैं, लेकिन उनके विभाग में कैसे संविदा कर्मचारी नरक का जीवन यापन कर रहे हैं। आंख मूंदे बैठी है सर, अंधे बने बैठी है। एक बात याद रखो संगवारी, हमारे साहब के एक नारा है, नरवा गरवा घुरवा उबारी। अब एक बात और बताता हूँ, अगले चुनाव में कांदा ला धरबे संगवारी। ये मैं सीधा कहना चाहता हूँ। हम त्रस्त हो गए न, सरकार से भी त्रस्त हो गए। एक सरकार रही से उला हमन ये चीज़ अच्छा करी करके पलटेन, लेकिन अब देखा वो हमन संविदा कर्मचारी का ताकत है। एक समय रही से जब बोर्ड में 8वीं पास में रही से मन बंधुआ मजदूर तक 5 साल 6 साल काम करे। हमार लाइन मन हमारा का थे, अबे हमार मन से बेस सिवाय रेस सिवाय दैया में सिवाय बात नहीं करे, कुछ बातें नहीं होता है, बात नहीं होता है। मतलब कोई इज्जत नहीं, कीड़ा समझते हैं। हमारे सी साहब तो हमको तो हमारा नाम भी नहीं जानते, मिलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा बात हुआ है। हमारे लाइनमैन साहब ये बोलते हैं, अरे धीरज रखो, 5 साल बात कर दी तो का 5 साल तक तो हम मरत रहन का। यहाँ जितना 2500 बंदा है ना, यहाँ जितना संविदा कर्मचारी सब अपन क्लास के टॉपर है साहब। और यहाँ को सबके जिंदगी परसेंटेज वाले हैं, मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 10वीं बेस से भले सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ BM.Com ऐसे करने वाला है। सबकी जिंदगी नरक बन चुके हैं साहब। दरअसल ये पीड़ा एक का नहीं है, ये पीड़ा है तमाम युवाओं का, और ये सभी छत्तीसगढ़िया युवा है। छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में तो आ गई, इन युवाओं का पीड़ा है। साफ तौर पर झलक रहा है कि सरकार के खिलाफ नाखुश है। भैया क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, सरकार और प्रबंधन के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, हम इतने दिन तक चुप थे, आश्वासन को सहते गए, लेकिन ये बहुत दिन हो गया। जब तक नियमित नहीं होगा तब तक हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। सर 1 मिनट, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा सर कि इतने 2500 संविदा कर्मचारियों को नज़रअंदाज करते हुए प्रबंधन ने हमारे खिलाफ नई भर्ती के लिए 1500 भर्तियाँ, सीधी भर्ती का फिर से वैकेंसी निकाल दिया। सर यही न्याय है क्या? मैं जानना चाहता हूँ आज प्रबंधन से भी, सरकार से भी। सर प्रथम तो हमको नियमित करना चाहिए, हमारे पीड़ा को समझना चाहिए। इतने हमारे शहीद भाइयों ने बलिदान दिया है, जनता के लिए दिया है, सरकार के लिए दिया है। अगर हम 24 घंटे 7 दिन काम करके धूप को धूप नहीं समझते हैं, बरसात को बरसात नहीं समझते हैं, कितनी पहाड़ी ऊंची घाटी सभी सभी प्रकार की पीड़ा कष्ट हम लोग झेलते हैं, तब जाकर के छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का पूरा ये प्रदेश प्रकाशमान होता है। फिर भी हमारी पीड़ा को 5 साल से आज तक कभी भी 8000 में हम लोग काम करते आए हैं और हमारी पीड़ा को नहीं समझा जा रहा है। तो ये कैसी सरकार है जो आंख पे पटकाली पट्टी बांध करके बैठी हुई है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ प्रबंधन से भी और सरकार से भी, ये कैसा न्याय है इन संविदा कर्मचारियों के साथ में कि हम लोगों के साथ में कौन सा न्याय कर रहा है?
प्रबंधन इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि सभी को छोड़ करके और 1500 भर्तियां निकाल सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ आज। प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, इतनी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं ये पावर कंपनी, जो कि एक संविदा कर्मचारी अच्छे तरीके से अपने मासिक वेतन से घर नहीं चला पा रहा है। तो इतना शर्म की बात है सर। अब बताइए सर, अब 3 साल 5 साल से यहाँ मैदानी काम कर रहे हैं, हमको सारे काम का नॉलेज हो चुका है। हमारे अथॉरिटी में नहीं है कि हमको खंबा चढ़ के काम करना है ना, फिर भी हमको जोर जबरदस्ती से चढ़ाया जाता है। हमने कैसे भी करके काम सीख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अभी 8000 में संविदा कर्मी काम करते रहेंगे, लेकिन जो है अभी 1500 वाले जो आएंगे रेगुलर भर्ती होके आएंगे। हम लोग को कुछ आता ही नहीं है क्या? हम लोग क्या फालतू बैठे हुए 3 साल से 5 साल से? किस काम के लिए बैठे हैं यहाँ पे? क्या कर क्या रहा है सरकार? उसको नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता, प्रबंधन को नहीं दिखता है कि लोग काम कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या कंपनी से आपने बात किया तो क्या कुछ कहना है कंपनी का, ये भी जानूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कई दिनों से यहाँ डटे हैं, सरकार के नुमाइंदे आते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या कुछ आश्वासन देते हैं कि सिर्फ लेटर देते जा रहे हैं आप लोग? प्रबंधन क्या करता है? द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए बुलाता है, वहाँ जाने पे क्या बोलता है कि आप लोग का रेगुलर करना हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या अपना वो जो सड़ा हुआ शकल है वो दिखाने के लिए हमको बुलाता है? जब आप हमको रेगुलर करने का आपको अथॉरिटी है ही नहीं, तो आप सीधा सीएम से बात कराइए ना हमारी। आप क्यों बैठे वहाँ? आप क्यों बुलाते हैं हमको यहाँ? हम क्या पागल आदमी है जो आपके लिए जा के बैठे? अपने एरिया का काम छोड़ के यहाँ हम लोग इतने दिनों से बैठे हैं। हमको सुखी नहीं, हम खुशी नहीं है कि यहाँ बैठे हैं। हमको भी दुख है कि हमारे रहते हमारे काम के रहते हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा एरिया उधर प्रभावित हो रहा है। हमको भी दुख है। जनरेशन में सबको वहाँ रेगुलर किया जा रहा है। हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम नहीं करते हैं क्या? घर घर अगर हर घर पे बिजली पहुँचती है तो डिस्ट्रीब्यूशन वालों के बदौलत पहुँचती है। जो संविदा कर्मी है वो जाके काम करता है। सुबह 9 बजे अगर वो ड्यूटी पहुँचता है तो दूसरे दिन आएगा कि नहीं आएगा उसका भरोसा नहीं होता है। उसके घर वाले रात भर फोन लगा के पूछते हैं, इसलिए नहीं कि वो खाना खाया कि नहीं, इसलिए कि वो जिंदा है कि नहीं, जी रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा भी जिंदा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए फोन लगाते हैं। 250-300 किलोमीटर दूर रखे पोस्टिंग। क्या हम लोग के पास ये नहीं है 8000 रुपए में 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे? घर जाने में ही, घर आने जाने में ही ना हमको छुट्टी तो मिलता नहीं है। अगर कहीं से भी छुट्टी मिल भी गया, किसी आपातकालीन में चले गए, तो 8000 की सैलरी में 3000 हम रूम किराया दे रहे हैं, 3000 से 4000 हमारा मंथली का पेट्रोल का चल रहा है। हमारे पास खाने के लिए नहीं बच रहा है। हम अपने घर कैसे जाएंगे जहाँ 300 किलोमीटर तुम हमको पोस्टिंग दिए हो? कोरोना के समय जो मीडिया वाले, उनसे भी मेरा शिकायत है कि आपने पुलिस वालों को ध्यान दिया, ठीक है, डॉक्टर्स को देखे और ये शिक्षा कर्मी इनको देखा है, जो सफाई कर्मी उनको देखा। ये बताइए अगर बिजली विभाग वाले उस समय काम नहीं करते तो इन लोग का काम सही शॉट चल जाता? कोई डॉक्टर अगर घर जाता, हॉस्पिटल से घर जाता और घर जाने के बाद उसको घर में लाइट नहीं मिलता, वो अंधेले में बैठता, वो क्या सोचता? हम लोग कोरोना वॉरियर्स नहीं है। हम लोग कोरोना वॉरियर्स नहीं है, हम लोगों ने काम नहीं किया है। बताइए हम लोग अगर मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि इतने लोग शहीद हो चुके हैं, इतने लोग इससे पीड़ित भी है, सरकार और कंपनी उनको किस तरह से मुआवजा दी है? क्या कुछ आपने आकलन किया? अगर मुआवजा मिला होता तो इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ आके बैठे होते। उनके परिवार वाले तो बेवकूफ़ नहीं है जो रो रहे होते जबरदस्ती का। हम भी जानते हैं कि अगर मीडिया में हम गलत बयान देंगे तो क्या होगा, हमको भी पता है। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे आके हम लोग गलत बयान दें, हमको मुआवजा मिल गया फिर भी डबल के लिए आए। यहाँ किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोग लाइन में अगर दुर्घटना हो गया है उसके बावजूद आधिकारिक डर से शिकायत नहीं है, उसकी फाइल पंजीकरण नहीं हुई है। कई लोगों का जो दुर्घटना हुआ है, अधिकतर लोगों का अब तक पता ही नहीं है कितने लोगों का दुर्घटना हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ से। सर प्रशासन कंपनी तो साफ तौर पर ये छत्तीसगढ़िया भाई है जो लगातार रोजी मजदूरी करते हैं, वो भी अपने प्रदेश में, और तमाम वो बाहरी प्रदेश से आकर के छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पोस्टिंग में है। क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को यही दिन देखना बाकी रह गया था? इन युवाओं को साफ तौर पर सरकार और सामाजिक संगठनों से साफ तौर पर पूछना है, क्या कहेंगे आप? सर हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, छत्तीसगढ़िया जितने लोग बैठे हैं, सब के सब 10वीं 12वीं में अपने अपने कॉलेजेस स्कूलों के जो है टॉपर्स निकले, है ना। ये बताइए कि अगर हम टॉपर्स हैं तो हमको क्या अच्छे जगह नहीं मिल सकता था? यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में नौकरी की इतनी है, सरकारी नौकरी की इतनी मारामारी है कि जो इंसान बी करके बैठा है, एक्चुअल में जिसको एक इंजीनियर होना चाहिए, वो इंसान आज खंबा चढ़ता है। क्यों चढ़ रहा है? नौकरी की कमी है। छत्तीसगढ़ के लोग तरस रहे हैं। ये बताइए कि अगर हम और
ये भी एक ही है। ये बताइए हमारे बीच में जो है सब टॉपर्स काम कर रहे हैं और ये वो टॉपर्स है सर ये वो टॉपर्स है जिन लोगों ने ना दूसरे स्कूलों में जा करके ना बोर्ड एग्जाम दिलाया है, पढ़ के घर बैठ के पेपर लिख के 90% 80% नहीं लाए, जा के पेपर दिलाए मेहनत करके तब 80% 90% आया है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसलिए नहीं कि पूरी जिंदगी हम लोग इस संविदा में ही बिता दें। पूरे जितने बाहर के जितने छत्तीसगढ़ से बाहर के जितने लोग हैं वो हमारे ऊपर बैठे हैं, वो हमको नीचा समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग केवल इसी लायक हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उनका, ये यही रहेंगे और हमारे नीचे ही काम करेंगे। और ये चीज केवल वो बाहर के लोग नहीं चाहते, ये हमारी सरकार चाहती है। उसको दिखाई नहीं देता है क्या कि क्या हो रहा है। सर कंपनी प्रबंधन की इतने उनकी मंशा देखिए, यहाँ 2500 उनके कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं उनके अपने नियमितीकरण के लिए, और एक साइड से 1500 की लाइन भर्ती निकाल लेते हैं। और देखिए क्वालिफिकेशन क्या रखे हैं 10वीं बेस, जो कि हम 10वीं बेस से आए हैं। पद कौन सा है? लाइन परिचारक 3, उसके लिए भी हम ही हैं। तो हमको छोड़ के आप 1500 की पोस्टिंग ले रहे हैं, किस बेशर्मी के साथ आप ले रहे हैं सर? और कोरोना काल, हाँ कोरोना काल में हमको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। हमारे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, जो कि अगर मान लो कि बाद हम काम नहीं करते ना तो कोई पुलिस विभाग काम नहीं कर पाता, कोई स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। उसमें भी हमारे कोरोना महामारी से भी पीड़ित होकर हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी एक चर्चा नहीं किया जाता। जब चेयरमैन के साथ मीटिंग के लिए हमारे प्रतिनिधि जाते हैं तब क्या बोला जाता है? अरे संविदा वालों को डेथ हुआ है क्या? उनको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है? वो तो हर चीज़ उनके हाथ में है ना, हर रिपोर्ट पे एक एक बात की उनका रिपोर्ट आ रहा है। कल राजनांदगांव की स्थिति बताता हूँ, संविदा वाले यहाँ हड़ताल में आ गए हैं ना, तो क्या हुआ है 132 ये पूरा ब्लैक आउट था सर। जो लाइन 2 घंटे में चार्ज होता था वो 8:30 से लेकर 12 बजे तक पूरे तुमड़ी बोर्ड वाले 400 लोग गए थे, पूरे चक्का जाम करके रखे थे। ये प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद भी ये कंपनी प्रबंधन हमारी बात न मान के क्या कर रहे हैं, 1500 की पोस्टिंग ले रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है सर, बताइए। तो निश्चित तौर पर कंपनी प्रबंधक है वो कुंभकर्णी नींद में सोया है, इन युवाओं का साफ तौर पर कहना है। हम वो दृश्य दिखाएंगे जो दृश्य देखकर आप भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार है और कंपनी प्रबंधक है उन शहीदों का सूद नहीं ले रहे हैं, और शहीदों का सूद नहीं लेने के कारण ये जो संविदा कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतने जो कर्मचारी है जो लगातार संविदा के रूप में काम कर रहे थे, उनकी निधन हो गया। निधन के बाद कंपनी प्रबंधक है वो इनकी सूद नहीं ले रहा है, जिसके कारण अब उनको कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इन युवाओं के पीछे एक यही दर्द छुपा है कि अगर हमारी भी इसी तरह से हाल हो गया तो हमारे परिवार का कौन भरण पोषण करेगा, क्योंकि हम परिवार के अकेले चिराग हैं। कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो क्षतिग्रस्त है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ परिजन उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? कोरबा जिला से आया हूँ। क्या कुछ समस्या है? सर मेरा लड़का बिजली विभाग में काम कर रहा था संविदा में, पेंड्रा शहरी में, तो वहीं दुर्घटना हो गया था। कंपनी वाले सूद लिए? कुछ नहीं लिए सर, सूद लिए। अभी तक के पूछने वाला भी नहीं आया। मेरा एक ही लड़का था और 3 लड़की है, तो बड़ी लड़की की शादी हो गई, दूसरा नंबर का लड़का था, इसके बाद का 2 लड़की और है। तो मैं शासन से और प्रबंधन से यही विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, जितना भी मेरा 22 से 21 लड़का जो शहीद हुए हैं उनके जगह उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए, और जो सही घायल हुए हैं उनके परिवार को उचित सहायता राशि दिया जाए, और जितना भी संविदा मेरा साथी हैं 2500 उनको अनुकंपा नियमितीकरण किया जाए। मैं यही शासन और प्रशासन से निवेदन कर रहा था। ये निवेदन है उन परिवारों का जो अपने वारिस को खो चुके हैं, इकलौते वारिस को खो चुके हैं। ये विनती है उस सरकार से जो छत्तीसगढ़िया सरकार कहलाती है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में काम करने की सोचती है। उस सोच को सलाम है। अगर सरकार उस सोच को सहारती है, अगर सरकार उसी सोच पर चलती है, तो इन युवाओं का जो आस और विश्वास लेकर कई दिनों से राजधानी रायपुर में डटे हैं, उनकी आस और विश्वास को पूरा करने का काम सरकार करती है नहीं करती, यही बात हम आपको बताने के लिए आज राजधानी रायपुर के इस सड़क पर बैठे हैं और सड़क पर बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में यही निकल रहा है कि कंपनी की हठधर्मिता नज़र आ रही है और सरकार इस हठधर्मिता पर मौन बनी हुई है। अब इन युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसी खतरे को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
क्या बात है। मैं सिर्फ आज के लिए इतना ही, तब तक आप देखते रहिए RJ न्यूज़।